जन सहभागिता के बिना गंगा निर्मलीकरण संभव नहीं। गुरुदेव दत्त परंपरा के पीठ आदिनाथ संप्रदाय के पीठाधीश्वर एवं हिंदू औड़ी बाबा के राष्ट्रीय महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 में कल्की राम महाराज ने गुरुवार को वाराणसी में कहा कि मां गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा के किनारे 118 शहरों में लगभग 363 करोड़ लीटर अपशिष्ट और 764 औद्योगिक प्रदूषण तत्व गंगा में मिलते हैं, जिसे रोकने के लिए अब तक के प्रयास नाकाम रहे हैं। 50 संसदीय क्षेत्र गंगा के किनारे हैं। लगभग 30 साल में गंगा निर्मलीकरण के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन गंगा के निर्मल प्रवाह के लिए अब तक के सारे प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। गंगा एक्शन प्लान के 3 चरणों में और नमामि गंगा अभियान के बाद भी गंगा में सीवेज नालों का पानी मिलने से नहीं रोका जा सका। कल्की अवतार लेने का था। फिर उसके बाद उन्होंने 57 साल चिदंबर स्वामी के रूप में अवतरित हुए और कल्की लोगों के सामने कब आने वाला है, जब उसकी आयु 43 ईयर्स हो जाएगी। 900 भगवान श्री कृष्ण जी के, 57 चिदंबर स्वामी के और 43 कल्की अवतार के, वो कैलकुलेशन किया तो 1000 साल हो गया। मैं आदिनाथ संप्रदाय का पीठाधीश्वर श्री कल्कीराम महाराज भारत से आया। जी, यहाँ पे आपने पत्रकार वार्ता रखा है कि विषय को? पत्रकार वार्ता का यह विषय है कि माँ गंगा का निर्मलीकरण, और हमारा यह कहना है कि जन सहभागिता के बिना गंगा निर्मलीकरण संभव नहीं है। तो गंगा का अगर निर्मलीकरण करना है तो हम सबको आगे आना चाहिए। महाराज जी, गौ गंगा गीता हमारे राजनीति में बड़ा तेजी से खींचा जा रहा है। गंगा को लेके तमाम बातें होती है। क्या लगता है आपको कि क्या कारण है कि अभी तक गंगा के साफ सफाई के लिए लोगों को आगे आना पड़ रहा है? देखिए, हम जो प्रशासन ने है, गंगा का प्रदूषण रोकने के लिए अब तक के बहुत प्रयास नाकाम है। अभी 58 संसदीय क्षेत्र गंगा के किनारे है। लगभग 30 साल में गंगा निर्मलीकरण नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन गंगा के निर्मल प्रवाह के लिए अब तक के सारे प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। गंगा एक्शन प्लान 3 चरणों में है। नमामि गंगा अभियान के बाद भी गंगा सीवेज नालों का पानी मिलने से नहीं रोका जा सकता, जबकि 2014 के बाद से सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए इसके लिए जारी किए हैं। राष्ट्रीय नदी गंगा विधेयक ड्राफ्ट गंगा संबंधी मुद्दों की देखरेख के लिए एक प्रबंध तंत्र विकसित करने, गंगा के निर्वाह निरंतरता बनाने रखने के लिए अवैधानिक गतिविधियों पर रोकथाम के प्रावधान है, लेकिन इस पर अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे हैं। जब तक गंगा में सीवेज की गंदगी और औद्योगिक कचरे को नहीं रोका जाएगा, तब तक गंगा इसी प्रकार प्रदूषित रहेगी। मेरा व्यक्तिगत रूप से भारत के यशस्वी पंतप्रधान जी माननीय नरेंद्र मोदी जी से विशेष अनुरोध है कि इस पर विशेष ध्यान देकर माता गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल करने के लिए संपूर्ण भारत वर्ष को आह्वान करें और सभी भारतवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करें। जब तक भारत का प्रत्येक नागरिक इस अभियान में नहीं जुड़ेगा, तब तक गंगा का निर्मलीकरण संभव नहीं है।